एक बार फिर से रुक करेंगे राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई है, जहां जेपीएससी कार्यालय को घेर कर ये कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि सिटी एसपी के साथ कई डीएसपी इंस्पेक्टर भी उनके साथ भारी संख्या में मौजूद है। वहीं जेपीएससी कार्यालय में गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर दस्तावेजों को खंगाल रही है टीम। तो रांची से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको, जहां सीआईडी और पुलिस बल द्वारा जेपीएससी कार्यालय पर छापेमारी की गई है, जहां 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट के बाद जेपीएससी पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। वहीं कट ऑफ मार्क्स जारी न किए जाने को लेकर छात्रों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। और इस खबर में अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी इमरान, सीआईडी और पुलिस बल द्वारा जेपीएससी कार्यालय पर छापेमारी की गई है, जहां 14वीं जेपीएससी के बाद कट ऑफ मार्क्स ना निकाले जाने पर छात्रों का भी उग्र आक्रोश देखने को मिला है। क्या कुछ है अधिक जानकारी? देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार जेपीएससी जो है वह चर्चा में रहती है और चर्चा में रहने की वजह जो है वो भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, जहां जेपीएससी से जुड़े गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर के चाहे छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट हो या फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो शिकायत दर्ज कराना हो। इस पूरे 14वीं जेपीएससी मामले को लेकर के पिछले दिनों जो है अलग अलग वर्गों ने राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल और अलग अलग जगहों पर शिकायत दर्ज कराई थी। यहाँ तक कि जेपीएससी कार्यालय को घेर करके भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की अनुशंसा की भी बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से झारखंड पुलिस ने इस पूरे गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर जो है एक स्पेशल टीम बनाया, जिसमें ना सिर्फ सीआईडी बल्कि रांची पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी जो है इस छापेमारी में शामिल रहे। ना डीएसपी थाना प्रभारी के अलावा जो है कई पुलिस पदाधिकारी जो है ज्वाइंट रूप से छापेमारी कर रहे हैं। अगर हम जेपीएससी कार्यालय की तस्वीर दिखा करके आपको बात करें तो ये है वह झारखंड लोक सेवा आयोग है, मतलब जेपीएससी का ये कार्यालय है। यह कार्यालय के अलावा इसके कई एग्जिट पॉइंट्स है, कई एग्जिट गेट्स है। हर गेट के बाहर जो है रैप के जवानों की तैनाती जो है वह की गई है। स्थानीय लोकल थाने की पुलिस और जवान जो है वह भी तैनात किए गए हैं, ताकि जेपीएससी कार्यालय से ना ही कोई वैसे व्यक्ति जो अंदर जा पाएगा बिना परमिशन के और ना ही बाहर किसी को आने की इजाजत दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के जेपीएससी कार्यालय में जो है आज जिस तरह से पिछले दिनों लगातार गड़बड़ियां हुई थी और इस गड़बड़ियों के आधार पर ही इस पूरे कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। रांची के साथ साथ सीआईडी की टीम की होने की बात की जा रही है। रांची के वर्धमान कंपाउंड सहित कई जगहों पर टीम के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो रांची पुलिस को मिली है। रांची पुलिस के द्वारा जो है इस पूरे मामले पर दबिश दी गई है। चूंकि महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, कुछ पदाधिकारी कुछ कर्मियों के मिली भगत को लेकर के गड़बड़ियों करने की शिकायत के आधार पर इसके बाद इस पूरे मामले को जो है एक तरह से कहा जाए कि ट्रैप किया गया। उस महिला कर्मी से जो है इस पूरे मामले में पूछताछ की गई। महिला कर्मी को पहले जेपीएससी कार्यालय पर रोका गया, वहां से यहाँ से महिला कर्मी को बैठा करके जो है उनके निवास स्थान मतलब वर्धमान कंपाउंड ले जाया गया, उनके घर की तलाशी ली गई और पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई। और उसके बाद तमाम जो पुलिस पदाधिकारी है वापस यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम चीजों की जांच की जा रही है। पूरे जेपीएससी कार्यालय को एक तरह से कहें तो घेर करके जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम जो है वह दिया जा रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो अंदर में कर्मी है किया जा सके और उससे जो है लगातार कई जो शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों के आधार पर पुलिस वेरीफाई किया जा सके। हालांकि अब तक इस पूरे मामले पर जो है किसी भी अधिकारी के द्वारा जो है वो खुल करके पूरे बातों कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें, इस पूरे जेपीएससी में हुए गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर जो है राजनीतिक पार्टियां भी जो है आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और लगातार जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। और उससे ठीक पहले यहाँ पूरी कार्रवाई जो है इस बात का संकेत है कि जो गड़बड़ियां जो लोगों को मिली हैं जिसके आधार पर रांची पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई शुरू की है, उसमें सीआईडी के भी कुछ अधिकारी होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स को जो है वो खंगाला जा रहा है। ये भी देखे जा रहे हैं कि जो यहाँ पे मौजूद पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं,
उनके मोबाइल फोन जो है वो जब्त किए गए हैं, उनकी भी अलग से जांच की जा रही है। जांच करने के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई एक तरह से कहा जाए पिछले कुछ घंटों से लगातार यहाँ पे चल रही है, लेकिन इतने गुप्त तरीके से रांची पुलिस और सीआईडी की टीम के द्वारा जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया कि किसी को भी भनक नहीं लगे। अगर पूरे जेपीएससी कार्यालय के इर्द गिर्द देखेंगे तो कई पुलिस पदाधिकारी की तैनाती इसलिए किया गया है कि वह जेपीएससी कार्यालय के ना अंदर कोई जा पाए और ना ही जेपीएससी कार्यालय के बाहर जा पाए। लगातार जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रिकवरी के रूप में क्या कुछ है, जो गड़बड़ियां की शिकायत मिल रही थी उन गड़बड़ियों में कितना दम है। इन तमाम बिंदुओं की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को दो तरह से देखा जा सकता है। एक कि राज्य सरकार ने जो शिकायत मिली है उसके आधार पर एक ज्वाइंट टीम बनाया और उसके बाद इस ज्वाइंट टीम के द्वारा जो है छापेमारी कराई गई, आयोग पर टीम पहुंची है और इस आयोग पे पहुंचने के बाद जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की जा रही है, ताकि जो शिकायतें हैं अगर उस पर गड़बड़ियां हुई हैं तो वैसे कर्मी पदाधिकारी जो हैं वह नपेंगे, ना सिर्फ नपेंगे बल्कि गिरफ्तारी की तलवार भी जो है उन पर गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को हम इस तरह से देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर झारखंड सरकार ने बड़ा प्रहार किया है और जो शिकायतें लगातार मिल रही थी उनके आधार पर एक ज्वाइंट टीम बनाते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने कहा कि लगातार कई सालों से जो है वो जेपीएससी की परीक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, पर फिलहाल जो 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया उस पर छात्रों का भी गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का भी रुख किया, राज्यपाल का भी रुख किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ सामने आता है, दस्तावेजों को खंगालने के बाद क्या कुछ सामने आता है और किन किन लोगों का नाम सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।